यहाँ पे जैसे कि अभी मेरे पास ही मैसेजेस और कॉल आ रहे हैं कि शायद टीम की जो कैपेसिटी है वो फुल हो गई है, तो हमें कोई और ऑप्शन दिखाएं ताकि हम ज्वाइन कर सकें। तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लिंक शेयर कर रहा हूँ चैट बॉक्स के अंदर में, आप उनको शेयर कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं लाइव। एमएलएम शिक्षा मनोज परिहार, मैंने आपको चैट में लिंक प्रोवाइड कर दिया है, अपनी टीम में इमीडिएटली दे दीजिए, राइट, ताकि लोग कनेक्ट हो सकें और इस मीटिंग का फायदा उठा सकें। ये मीटिंग आज की जो होने वाली है दोस्तों बहुत खास होने वाली है और बहुत ही स्किलफुल होने वाली है। सो मेक श्योर कि आपने पानी खाना जो भी है आपका वो लेके बैठे हो, क्योंकि ये बिल्कुल 1 से 1.5 घंटे की नॉन स्टॉप मीटिंग्स होने वाली है आज की हमारी, राइट। अपने डायरी पेन जो भी है आपके उसे लेके बैठे ताकि हम इसका ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सकें और फायदा कर सकें। और अभी जो यूट्यूब पे कनेक्ट होना चाह रहे हैं वो फटाफट से कनेक्ट हो लें। आपके पास मुश्किल से 1 मिनट का टाइम है, फटाफट से जल्दी जल्दी कनेक्ट होते हैं ताकि हम अपनी मीटिंग को स्टार्ट कर सकें, राइट। सो आई होप आप लोगों ने वीडियो जो यूट्यूब का लिंक है वो शेयर कर दिया होगा और टीम को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी ज्वाइनिंग होने में, राइट। सो आज की इस मीटिंग का शुरुआत करते हैं और प्रारंभ करते हैं, क्योंकि बहुत बेसब्री से इंतजार था इस मीटिंग का। इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे द ग्रेट अपलाइन मिस्टर मनोज परिहार सर को, जिन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज की है हमारी टीम के लिए, राइट। मनोज परिहार सर, क्या मेरी वॉइस आ रही है सर? आई थिंक शायद कनेक्शन जा नहीं पा रहा है। ओके मनोज परिहार सर, क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? यस देवांशु जी। यस सर, प्लीज सर, टीम वेट कर रही है सर। एंड ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग सर। और उम्मीद करता हूं कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आज कल की मीटिंग में हमने अनाउंस किया था कि आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन करने जा रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले तो आप सभी का वेलकम है, सभी का वेलकम है आज ओके लाइफ केयर ट्रेनिंग सेशन में, राइट। और आज आपको वो बेहतरीन टिप्स दिए जाएंगे जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को और ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि अगर मैं बात करता हूं कि आज अगर हम लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग में आने का फैसला किया, नेटवर्क मार्केटिंग को हमने एज ए कैरियर चॉइस किया, यस और नो, हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं अपना कैरियर बनाने के लिए, अपनी लाइफ सेट करने के लिए। तो अगर हम सेल जनरेट अगर कर पाते हैं, अगर हम सेल्स को करना सिखा पाते हैं अपने साथियों को, अपनी टीम को, तो आप चाहे जो कर सकते हैं। क्योंकि हर बिजनेस टिका है तो किस पर? सेल्स के ऊपर। जहां पर सेल्स होगी वहीं पर ही बिजनेस आप ग्रोथ कर पाएंगे और अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाएंगे, राइट। तो आज सबसे पहली बात कि आप लोगों ने ओके लाइफ केयर को ज्वाइन किया, सबसे पहली बात कि आप लोगों ने कितना बेहतरीन डिसीजन लिया। क्योंकि ओके लाइफ केयर आज डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है, राइट। तो आज वहीं पर हमने एक सेशन रखा है जहां पर हम जानेंगे सेल्स के बारे में, सेल्स स्किल्स क्या हैं, सेल्स के बारे में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हमने रखा है, तो आज जानते हैं। और उसके लिए मैंने आप सभी के लिए, आप सभी साथियों के लिए आज मैंने इनवाइट किया है यहां पर एक ऐसी शख्सियत को, ऐसी पर्सनैलिटी को, जिनको सुनने के लिए अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं उनको पर्सनली अभी कुछ टाइम से जानता हूं, वो आज इंडिया लेवल पर काफी अच्छी कंपनीज को रिस्पेक्टेड, मतलब एक ऐसे ऐसे नाम, ऐसी कंपनियां जिनको ट्रेनिंग दी है जिन्होंने, आज वो, आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज ओके लाइफ केयर में हम हैं और हमारे साथ वो शख्सियत है। तो आप लोगों के बीच मैं इनवाइट करने जा रहा हूं एक ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी को जो आज ओके लाइफ केयर के ट्रेनिंग सेशन, ट्रेनिंग सिस्टम, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहे हैं,
राइट। तो ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आज का सेशन उन्हीं का है, हम लोग तो रोजाना मिलते रहते हैं, राइट। तो आज मैं आप सभी से अनुमति चाहता हूं उस शख्सियत को, उस ग्रेट पर्सनालिटी को इनवाइट करने के लिए कि आज वो हमें बताएं, ट्रेनिंग दें हमारी टीम को कि सेल्स की स्किल्स कैसे डेवलप की जाए लोगों में, राइट। तो आप सभी की तरफ से मैं वेलकम करने जा रहा हूं आज ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर नितिन चांदना जी। जी, नितिन चांदना जी का। और मैं चाहता हूं जहां पर भी आप हैं, जहां पर भी आप बैठे हैं, सुन रहे हैं, आप लोग बिल्कुल अगला 1 घंटा नॉन स्टॉप सारी चीजों को सुनिए। और मैं वादा करता हूं आपसे कि ये मीटिंग अगर आपने प्रॉपर तरीके से अपने माइंड में अगर बैठा ली ना, और ये चीजें नोट करिएगा, और नोट करते वक्त अपने दिमाग में नोट करिएगा, अगर ये जो ट्रेनिंग आज आपको मिलने जा रही है, ये अगर आपने अपने अंदर अगर उतार ली और वही अपनी टीम में अगर आपने डुप्लीकेट कर दी, तो वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन आपका चेक 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख और 10 लाख को क्रॉस करेगा। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आप सभी की तरफ से, जहां पर भी आप बैठे वहीं पर अपनी अपनी जगह पर एक बार जोरदार तालियां नितिन चांदना जी के लिए। नितिन चांदना जी, प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मनोज जी। एंड सभी लोगों को नमस्कार मेरा, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया और अपने ग्रुप मीटिंग में मुझे इनवाइट किया। तो जैसा कि आप को मैं बता देता हूँ, मेरा नाम नितिन चांदना है और करीब 31 इयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे वर्किंग का, जिसमें से 21 इयर्स डायरेक्ट सेलिंग में है, जिसमें 14 साल मैंने एमवे में काम किया है और करीब 6 साल टियान्स में काम किया है, और करीब अभी 10 महीने मुझे हुए हैं इस कंपनी को ज्वाइन किए। और एक नया डिपार्टमेंट अभी हमने बनाया है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटर रिलेशंस। डिस्ट्रीब्यूटर रिलेशंस डिपार्टमेंट की अगर आप बात करें तो इंडिया में सिर्फ एक ही कंपनी है एमवे जहां पर ये डिस्ट्रीब्यूटर रिलेशंस का डिपार्टमेंट है, और दूसरी कंपनी हमारी है जहां पर हमने ये डिपार्टमेंट बनाया है। और इस डिपार्टमेंट में बिजनेस डेवलपमेंट आएगा, ट्रेनिंग है, मार्केटिंग है, रूल्स ऑफ कॉन्डक्ट हैं और स्पेशल इवेंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं हेड करता हूँ। और क्योंकि अभी मार्केट बंद है तो इसलिए अभी हम बिजनेस डेवलपमेंट के लिए नहीं निकल रहे हैं। अभी हम लोग सिर्फ मैं और मेरी जो टीम है 4 लोगों की, 4 लोग और हैं, तो हम लोग जूम के माध्यम से ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे मार्केट खुलेगा तो हम बिजनेस डेवलपमेंट के लिए आप लोगों के पास आएंगे और आपकी टीम के साथ पूरा एक दिन हम स्पेंड करेंगे, और उसमें हम आपसे जानेंगे कि आप क्या करते हैं, और हम आपको डेटा देंगे कि आपके ग्रुप में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और वो डेटा आपको मिलेगा तो उससे आप और ज़्यादा फोकस होकर काम कर पाएंगे। सो आज ये जो सेशन है सेलिंग स्किल्स का सेशन है, और ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है। तो आज हम इसका फर्स्ट स्टेप करेंगे और इसको आप कुछ टाइम यूज कीजिए, देखिए कि आपको फायदा मिलता है, फिर इसके बाद उसका सेकंड पार्ट करेंगे और थर्ड पार्ट करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जो हम टाइम टू टाइम आपके लिए करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। और इसका जैसे कि आप नाम देख रहे हैं, सेलिंग मेड सिंपल। तो जब सेलिंग की बात आती है तो हमारे दिमाग में कई सारे ख्याल आते हैं कि यार मैंने आज तक ये काम नहीं किया, मैं कैसे करूंगा, क्या मुझे घर घर जाना पड़ेगा, क्या होगा, कैसे होगा, मेरे तो बस की बात ही नहीं है, बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे ये काम, वो मनोज जी कह रहे हैं तो मैंने ज्वाइन कर लिया लेकिन पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों, सेलिंग जो है ये दुनिया का सबसे आसान काम है। अगर आपको फ्रिज से ठंडा पानी भी पीना है ना दोस्त, उसके लिए भी आपको उठ के जाना पड़ेगा और जाके लेना पड़ेगा। ये उससे भी आसान काम है। और ये काम हम कब शुरू करते हैं? पैदा होते ही। पैदा होते ही हम ये काम शुरू करते हैं। तो पैदा होते ही सबसे पहले हम क्या करते हैं? रोते हैं। रोते हैं तो हमारी माँ को समझ में आ जाता है कि इसको भूख लगी है, इसको दूध चाहिए। तो हमने कहां से सेलिंग शुरू की? पैदा होते ही सेलिंग शुरू की।
तो ये वर्ड सिर्फ सेलिंग है, जब बट कि इसका मतलब सेलिंग नहीं है। इसका मतलब ये है कि अपनी बात मनवा लेना। तो आपने जितनी जिंदगी, जितनी भी आपकी उम्र है, पैदा होने से लेके आज तक की जो उम्र है, अपने घर वालों से आपने अपनी 99.9% बातें मनवाई होंगी। हाँ, गलत बात नहीं मानेंगे वो कि पापा मैं छत पे जाके चौथी मंजिल से कूद जाऊं, तो चांटा ही पड़ेगा, है ना। लेकिन आपने ऐसी ऐसी बातें मनवाई हैं कि आप सोच नहीं सकते। और उसके लिए आपने क्या क्या नहीं किया। मार्केट में गए, खिलौना पसंद आया, मम्मी ने मना कर दिया, वहीं दुकान पे लेट गए, हाथ पैर मारे, मेरे को तो खिलौना दो, चाहिए ही चाहिए, बिना लिए मैं नहीं जाऊंगा। इससे आसान कोई काम दुनिया में नहीं है। आप किसी के पास गए, आपने उसे अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, उसको बात समझ में आ गई, उसने ले लिया। नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, फिर दोबारा जाके समझा देंगे। ये कौन सा कुंभ का मेला है कि 12 साल में एक ही बार मैं जा पाऊंगा उसके घर। मैं तो हर दूसरे तीसरे दिन उसके घर चला जाऊंगा, उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। मसाले नहीं समझ में आए तो आरबीओ समझ में आ जाएगा, आरबीओ नहीं समझ में आए तो पेस्ट समझ में आ जाएगा, पेस्ट नहीं समझ में आए तो साबुन समझ में आ जाएगा। अरे कुछ तो समझ में आएगा। तो इससे आसान कोई काम दुनिया में नहीं है। सो इनको आप जानते हैं, डीके सारंग साहब हमारे सीईओ, टॉप के नेटवर्कर रहे हैं ये। Yes, जिस sir. कंपनी में भी रहे हैं, ये टॉप के नेटवर्कर रहे हैं और लाखों लोग इनके साथ जुड़े हैं। सो हम जब सेलिंग की बात करते हैं तो हम एक चीज अपने मन में लेकर चलते हैं कि हम जीतने के लिए ही बने हैं दोस्त। बहुत सिंपल है, हम जीतने के लिए बने हैं। हम हर चीज मनवा सकते हैं, हम हर चीज पूरी कर सकते हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन छोटा सा लेकिन है, लेकिन कोई भी चीज अगर पूरी करनी है तो उसके लिए तैयारी करना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, प्रिपरेशन जिसको हम कहते हैं। अब जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, सबके घरों में होंगे अच्छे बच्चे, हर महीने पढ़ाई करते हैं दोस्त, 12 महीने वो पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जाके फाइनल एग्जाम देते हैं। और घर आके उनसे पूछो तो कहते हैं बहुत बढ़िया पेपर गया, इससे बढ़िया, इससे इजी तो पेपर ही नहीं बन सकता। क्यों इजी नहीं बन सकता? क्योंकि वो प्रिपेयर करके गए। अब कुछ बच्चे मेरे जैसे हैं जो एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ते हैं दोस्त, तो कितनी प्रिपरेशन कर लूंगा मैं एग्जाम से एक दिन पहले, फिर जब एग्जाम देने जाऊंगा तो पेपर मुश्किल लगेगा। यार टीचर ने पढ़ाया था, ये तो मुझे याद भी नहीं है, तो नंबर कैसे आएंगे? प्रिपेयर करना बहुत जरूरी। अगर हम 100% लेकर चलें, कोई काम को पूरा करने में 100% लगता है, तो 99% जो है प्रिपरेशन होती है और 1% एग्जीक्यूशन होता है हर काम के लिए। सो कोई भी दुनिया में ऐसा काम जो आप करना चाहते हो, 99% टाइम आपको प्रिपरेशन में लगाना पड़ेगा और 1% टाइम एग्जीक्यूशन में लगेगा। तो चलिए आज हम यहाँ क्या सीखेंगे? प्लान, मार्केटिंग प्लान नहीं है, प्लानिंग कैसे करनी है, डिस्कवर प्रेजेंट, हैंडल ऑब्जेक्शन, क्लोज द सेल एंड आफ्टर सेल सर्विस। तो इन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज आती है प्लानिंग। तो दोस्त प्लानिंग के लिए मुझे क्या करना है? मुझे अपना माइंड जो है उसको सेट करना है। किस चीज पे सेट करना है? कि दोस्त अब मैंने बिजनेस ज्वाइन कर लिया है और अब मेरा जो माइंड है वो बिजनेसमैन के माइंड जैसा बनना चाहिए। अभी तक मेरा माइंड कैसा था? अगर मैं नौकरी कर रहा हूं तो नौकरी वाले की तरह था,
गवर्नमेंट नौकरी कर रहा हूँ तो उसकी तरह था, मेरी दुकान है तो उसकी तरह था, जो भी आप काम कर रहे थे आपका दिमाग उसके जैसे कंडीशनड था, सेट था, इतने सालों में सेट हो गया। अब मैंने क्या किया कि मैंने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, तो अब मैं क्या हो गया दोस्त, बिजनेसमैन हो गया। तो सबसे पहले अपने आप को शाबाशी देना बहुत जरूरी है कि आज से मैं क्या बन गया हूं, बिजनेसमैन बन गया। और इस इंडिया में सबसे बड़ा बिजनेसमैन कौन है, मुकेश अंबानी। और हर बिजनेस को चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब सिंपल सा एग्जांपल अगर मुकेश अंबानी का ले लें दोस्त, 1 साल उसने हमें फ्री में जियो दिया, ये उसकी इन्वेस्टमेंट थी। और लॉकडाउन में उसने 1,90,000 करोड़ रुपया उस जियो के 25% शेयर देके कमा लिया, 1,90,000 करोड़ रुपया। ये होता है बिजनेसमैन। हम क्या हैं, बिजनेसमैन है दोस्त। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और उसका हमें रिटर्न आएगा। पैसे बचा के कोई आदमी अमीर नहीं बन सकता। अगर कोई बना है, आपकी नजर में है, तो आप जरूर मुझे बताना, मैं भी जाके उससे सीखूंगा कि पैसे बचा के अमीर कैसे बना जाता है। सो छोटा सा एग्जांपल है, आप किसी कॉलोनी में रहते हैं, आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, तो दोस्त वहां पर जगह होगी जहां पर त्योहार मनाए जाते हैं, है ना, कॉलोनी के लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ खाना, दिवाली पे, होली पे, लोहड़ी पे तो चाय पार्टी होती है, खाना होता है, कंट्रीब्यूशन से होता है, कई जगह फ्री होता है। तो कभी आपने वहां जाके उनसे कहा कि यार मेरी कंपनी की चाय आती है, मैं चाय स्पॉन्सर करता हूं, चाय पिलाओ सबको, इन्वेस्टमेंट। सो दोस्त, कॉलोनी में 200 लोग रहते हैं, 200 परिवार रहते हैं, 200 परिवार अगर आपकी चाय पिएंगे और उसमें से 10 गिरी पड़ी हालत में 10 परिवारों को भी आपकी चाय पसंद आ गई, तो दोस्त आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकल गया। वेरी सिंपल। खाना बन रहा है, आपने अपना आरबीओ स्पॉन्सर कर दिया, कितना लग जाएगा यार, 1,000 रुपए का लग जाएगा, 2,000 का लग जाएगा, 5,000 का लग जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। आप अगर 10 लाख की गाड़ी खरीदने जाते हो ना, और 1,500 रुपए के फुटमैट अगर आपको फ्री मिल जाते हैं, आप सारी दुनिया में खुशी खुशी बताते हो कि मुझे 1,500 रुपए के फुटमैट मिल गए फ्री। 10 लाख की गाड़ी की इतनी खुशी आपको नहीं होती जितना फुटमैट फ्री मिलने की खुशी होती है। आप फ्लैट बुक कराते हो, बंदा कहता है जी फ्लैट के साथ टीवी फ्री है, किचन का काम, किचन आपको सेट करके हम देंगे। इन्वेस्टमेंट दोस्त, अगर उसका एक फ्लैट बिक रहा होगा तो आप 2 लोगों को और बताएंगे कि यार यहाँ फ्लैट खरीद लो, ये किचन 50,000 की बनी बना के दे रहा है। तो उसने अपना 70 लाख का फ्लैट उस 50,000 की इन्वेस्टमेंट पे बेच लिया, जो जल्दी से नहीं बिकता। बिजनेस माइंडसेट मेरे दोस्त, माइंडसेट क्या करना पड़ेगा, बिजनेस का बनाना पड़ेगा। ये एग्जांपल मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आगे की स्लाइड्स के लिए आप तैयार हो जाएं, बिजनेसमैन की तरह सोचें, नौकरी वाले की तरह नहीं सोचना। सो कस्टमर, ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता कि किसी ने आपको ये बताया होगा, बताया है तो अच्छी बात है, नहीं बताया है तो कोई बात नहीं। अब अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, अगर हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करें, तो जितने लोगों ने पैसा कमाया है, जितने लोगों ने बड़ा बिजनेस किया है, उनकी डाउनलाइन में उनके दोस्त और रिश्तेदार नहीं है, शुरुआत में जरूर होंगे। अब मनोज परिहार जी की अगर बात करते हैं, इनकी अगर
ग्रुप में 2 लाख लोग हैं, तो आपको क्या लगता है 2 लाख आपके रिश्तेदार हैं, मनोज जी के रिश्तेदार हैं या उनके दोस्त हैं? अगर उनकी LOS आप देखोगे तो एक भी रिश्तेदार नहीं मिलेगा, एक भी दोस्त नहीं मिलेगा, एक भी परिवार वाला नहीं मिलेगा, सब बाहर के लोग मिलेंगे। और ये लोग हमें कौन देते हैं? ये लोग हमें कस्टमर देते हैं हमारे, इनको हम रेफरेंसेस कहते हैं। कितने कस्टमर हमको चाहिए? 20, बस 20 कस्टमर आपके पास हों जो आपसे हर महीने रिपीटेड सामान खरीदते हों और आप इन्हें खुश रख सकें, तो आपको और जिंदगी में कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तो इन 20 लोगों के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? पहले तो इन लोगों की बेसिक डिटेल्स होनी चाहिए कि इनका नाम क्या है, ये काम क्या करते हैं, इनका ऑफिस कहाँ पर है, इनके परिवार में कौन कौन है। उसके बाद बिजनेस डिटेल्स। बिजनेस डिटेल क्या होती हैं? जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। तो मेरी कंपनी की चाय आती है तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे कस्टमर के घर में चाय कौन सी बनती है, उसके घर पेस्ट कौन सा आता है, उसके यहाँ साबुन कौन सा यूज होता है, तेल कौन सा यूज होता है, मसाले कौन से यूज होते हैं। बिजनेस डिटेल और पर्सनल डिटेल सबसे इंपॉर्टेंट दोस्त यही है। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके पास आपके कस्टमर के पर्सनल डिटेल्स होने चाहिए। पर्सनल डिटेल में दोस्त क्या आता है कि आपके जो कस्टमर है उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, बर्थडे कब आता है, उसकी बीवी का बर्थडे कब आता है, उसके माँ बाप का बर्थडे कब आता है, उसके बच्चों का बर्थडे कब आता है, उनकी वेडिंग एनिवर्सरी कब आती है और उनके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। सिंपल है, इसका एक हम रिकॉर्ड बना सकते हैं। फोन पे आप वो लगा सकते हो रिमाइंडर कि उस तारीख को उसका बर्थडे, रिमाइंडर सेट कर दिया तो आपको रिमाइंड कराता रहेगा। ये रिकॉर्ड होने बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है डिस्कवर। सो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि बायर की नीड क्या है, लोगों से बात कराना, सुनना क्यों जरूरी है और नीड को क्वालिफाई करना। ये 4 चीजें देखते हैं क्या कहती हैं। तो सबसे पहले बायर की वांट और नीड। सो वांट और नीड जो है, इसके बीच में, इन दोनों शब्दों के बीच में बहुत 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 थोड़ा डिफरेंस होता है और हमें ये समझ आना बहुत जरूरी है कि जो चीज ये मुंह से कह रहा है ये इसकी वांट है या इसकी नीड है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैं किसी के पास गया, मैंने उससे पूछा गाड़ी कौन सी लेना चाहता है, तो उसने मुझे कहा कि मैं मर्सिडीज लेना चाहता हूँ। अब दोस्त, मर्सिडीज वांट है या नीड है उस आदमी की, ये कैसे पता चलेगा? अब मर्सिडीज अगर उसकी नीड है तो उसके घर में ऑलरेडी 2 मर्सिडीज होनी चाहिए। एक वो खुद इस्तेमाल कर रहा है, एक बीवी इस्तेमाल कर रही है, तो एक या तो बच्चों के लिए लेनी है या माँ बाप के लिए लेनी है, तो उसके लिए तो वो नीड हो सकती है। अब मेरे पास तो स्विफ्ट डिजायर है दोस्त, और मैं कह रहा हूं मुझे मर्सिडीज लेनी है, तो ये मेरी वांट है, नीड नहीं। तो नीड निकालना पड़ेगा और नीड को समझना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से हमें अपना प्लान उसको बताना पड़ेगा। सो अब क्या होता है जब हम किसी के घर जाते हैं, है ना, जब हम किसी के घर जाते हैं उससे पूछते हैं दोस्त क्या हाल है, कहता है ठीक है। घर में सब कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। कैसा वक्त कट रहा है? बहुत बढ़िया कट रहा है। और सब ठीक है, सब बढ़िया है यार, ऐश है, मस्ती है। अब इसके बाद आपके सवाल दोस्त खत्म हो गए, आपको नहीं समझ आएगा कि अब मैं आगे क्या पूछूं।
फिर मैं क्या पूछता हूँ, तुम्हारे घर में कोई बीमार तो नहीं है, किसी के जोड़ों में दर्द तो नहीं है, किसी की किडनी तो नहीं खराब हो गई, किसी का लिवर तो नहीं बढ़ गया। ये फिजूल के क्वेश्चनों में मैं पड़ जाता हूँ। सो दोस्त बहुत सिंपल है, जब हम किसी के घर जाते हैं तो ओपन क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, ओपन और क्लोज्ड। हम क्या करते हैं, ज्यादातर क्लोज क्वेश्चन पूछते हैं। अब क्लोज क्वेश्चन क्या होते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम नितिन चांदना है। तुम रहते कहाँ हो, मैं फलानी जगह रहता हूँ। तुम्हारी उम्र कितनी है, मेरी उम्र इतनी है। तुम्हारी शादी हो गई, हाँ मेरी शादी हो गई। तो इन क्वेश्चंस का यही आंसर आएगा, इससे ज्यादा कोई कुछ बताएगा नहीं आपको। तो अगर आप पूछोगे कैसा चल रहा है, हर आदमी यही कहेगा ठीक चल रहा है। तो ये थोड़ा ना दुखड़ा रहा हूँ, अरे यार मैं तो ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, कोई भी नहीं बताएगा दोस्त। सब यही कहेंगे कि सब कुछ ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ओपन क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। ओपन क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो बड़ा होता है और उसमें बहुत सारी चीजें मुझे पता चलती है। सो अब मैं उसके दोस्त के घर गया, दोस्त से मैंने पूछा कि भाई तेरा डेली रूटीन क्या है, तू जरा अपना डेली रूटीन बता। तो उसने बताया कि यार मैं सुबह उठता हूँ 6 बजे। अच्छा फिर क्या करता है, फिर ब्रश करता हूँ, चाय पीता हूँ, उसके बाद मैं वॉक पे निकल जाता हूँ। अच्छा फिर क्या करता है, फिर मैं वॉक से आता हूँ 7 बजे, फिर मैं नहाता धोता हूँ, चाय पीता, पूजा करता हूँ, नाश्ता करता हूँ, 9 साढ़े 9 बजे मैं घर से निकल जाता हूँ। अच्छा कहाँ जाता है, मैं ऑफिस जाता हूँ। यार कहाँ पर ऑफिस है, मेरा यहाँ पर ऑफिस है। अच्छा जाता कैसे है ऑफिस, यार मेरे पास बाइक है तो मैं बाइक पे जाता हूँ। अच्छा फिर क्या करता है, फिर यार ऑफिस में काम होता है, ऑफिस में काम करता हूँ। अच्छा उसके बाद फिर यार लंच टाइम हो जाता है, 1 से 2 लंच टाइम होता है, लंच करता हूँ। अच्छा उसके बाद क्या करता है, उसके बाद फिर काम यार, फिर वही 5:30 6 बजे हमारी छुट्टी हो जाती है, घर आ जाता हूँ। घर आके क्या करता है, बस कुछ नहीं यार, हाथ मुंह धोए, चाय पी, गप्पे मारी बीवी बच्चों के साथ, थोड़ी देर टीवी देखा, खाना खाया और सो गया। अब इससे क्या हुआ कि इससे आपको उसकी बहुत सारी चीजें पता चली, ओपन क्वेश्चन। उसके बाद हम आ गए, अब हमने सुना कि उसने क्या कहा। सुनना बहुत जरूरी है दोस्त, और दिमाग लगा के सुनना है, ध्यान से सुनना है कि वो क्या कह रहा है, एक एक शब्द। अब जब उसने हमें ये बताया कि बाइक पे जाता है ना, तो हमने पहले बाइक वाला उसका सेंटेंस पकड़ लिया। फिर हमने उससे क्या पूछा, दोस्त आजकल तो बारिशें हैं, बारिशों में बाइक पे कैसे जाता है। अरे हाँ यार बारिशों में तो बड़ी दिक्कत होती है, अगर रास्ते में बारिश आ जाए तो किसी फ्लाईओवर के नीचे खड़ा करके खड़े रहते हैं, ऑफिस भी लेट पहुंचते हैं। कभी बरसाती पहन के जाते हैं तो यार जूते और पैंट तो गीली हो ही जाती है, फिर वो दिन भर गीले जूतों में घूमना पड़ता है, बड़ा बड़ा मुश्किल है यार। हाँ यार मुश्किल तो है। अच्छा बाइक तो यार बारिश में रोड पे पानी होता है, कई बार जोर से ब्रेक मारनी पड़ जाए तो स्किड भी, हाँ यार स्किड भी हो जाती है, एक आध बार तो मैं भी गिरा हूँ। सर्दी में क्या करता है यार, अरे यार सर्दी में भी प्रॉब्लम है क्योंकि ठंड हो जाती है रात को आते हुए, तो मोटी जैकेट पहननी पड़ती है, फिर अंधेरा होता है, कई बार कोहरा होता है, तो यार बड़ी संभल के चलानी पड़ती है। गर्मी में कैसे जाता है दोस्त, अरे यार गर्मी की तो तू पूछ ही मत। साला एक तो हेलमेट पहनना पड़ता है, पसीने पसीने, कमीज पूरी गीली हो जाती है, ऑफिस पहुंचता हूँ तो इतना, कई बार तो स्मेल आ रही होती है यार। काफी प्रॉब्लम है यार तुझे तो तू गाड़ी क्यों नहीं ले लेता। हाँ यार बात तो तेरी सही है, मैं भी सोच रहा था गाड़ी लेने की, लेकिन यार पता किया था मैंने, पता किया तूने कहीं, हाँ यार मैंने पता किया था, 3 लाख की आ रही है यार गाड़ी, और किस्त उसकी इतनी बन रही है। लेकिन यार अभी बच्चों की पढ़ाई है, इनके भी आगे का भी सोचना है, तो यार दिक्कत ही है थोड़ा ना गाड़ी लेने में। हाँ यार दिक्कत तो है। अच्छा एक बात बता यार, अगर तेरे को गाड़ी फ्री में मिल जाए तो उसके लिए तू क्या कर सकता है। अरे क्यों मजाक कर रहा है यार, गाड़ी कौन फ्री में देता है। अरे मैं कह रहा हूँ ना, अगर गाड़ी तुझे फ्री में मिल जाए तो तू क्या कर सकता है। यार गाड़ी फ्री में मिल जाए तो मैं कुछ भी कर लूंगा। कुछ भी कर लेगा, हाँ कुछ भी कर लूंगा यार। अच्छा चल, जो तूने अभी अपना डेली रूटीन बताया था उसमें शाम को तेरे पास 1 1.5 घंटा होता है, तू वो 1 1.5 घंटा मुझे दे सकता है। हाँ दे दूंगा। करना क्या होगा, करना कुछ नहीं है दोस्त, मैं तेरे घर आऊंगा,
तू मुझे 4 लोगों के नाम बता देना और उन 4 लोगों को फोन कर देना कि नितिन चांदना फोन करेगा तो इसकी बात सुन लेना, या ऐसे मीटिंग के लिए टाइम दे देना, बस इतना ही करना है तूने दोस्त। ऐसे हो जाएगा? मैं कहा हाँ हो जाएगा, चिंता मत कर। इतना कर लेगा? हाँ मैं कर लूंगा। गाड़ी मिल जाएगी? हाँ मिल जाएगी दोस्त। जो तू नाम देगा, अगर उन्होंने मेरी बात सुनी और उन्होंने वो किया जो मैं कह रहा हूं, तो 100% 6 महीने में दोस्त गाड़ी आ जाएगी। नहीं यार विश्वास नहीं हो रहा तेरी बात पे। अरे तो कोई बात नहीं, जिनके साथ मैं काम करता हूँ मनोज परिहार जी, वो संडे को 1 घंटा यही इसी पे बताते हैं कि गाड़ी फ्री कैसे आ सकती है। तो उनका जूम का लिंक आएगा, वो मैं तेरे को दे दूंगा, तू अटेंड करके देख ले एक बार। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हम आपस में बातचीत कर रहे हैं जो करनी चाहिए। हम क्या करते हैं, हम किसी के घर जाते हैं और जितना ज्ञान हमने आज तक अर्जित किया वो सारा उड़ेल के आ जाता है। यार आजकल मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं इस प्रोजेक्ट पे लगा हूँ, मेरे साथ ये टीम काम कर रही है, मेरे टीम में इतने चेक आ रहे हैं, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, मेरा 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 मेरा। सब गलत है। मैं, मेरा, मुझे, हमारा, इन शब्दों का यूज जीरो करना है, जीरो। जब आप मैं बोलते हैं तो फोकस आपके ऊपर आ जाता है। मैं बोलते ही फोकस मेरे ऊपर आ जाता है। जब फोकस मेरे ऊपर आ जाता है तो सामने वाला बंद हो जाता है। वो माइंड में थैंक यू कर देता है आपको कि दोस्त यहाँ तो तू अपने मतलब के लिए आया है, मेरे मतलब के लिए नहीं आया। मैं शब्द बोलते ही उसके बाद आप जो भी बोल रहे हो उसने सुनना बंद कर दिया दोस्त। आप अपना भी समय बर्बाद कर रहे हो और अपने दोस्त का भी समय बर्बाद कर रहे हो। सो नो नो, मैं, मेरा, मुझे। आप क्या चाहते हो? आपके घर में 21 इंच का टीवी है, क्या आप 40 इंच का टीवी चाहते हो? आपके पास मारुति 800 है, क्या आप स्विफ्ट डिजायर लेना चाहते हो? आप किराए के मकान में रह रहे हो, क्या आप 1 बेडरूम का या 2 बेडरूम का मकान लेना चाहते हो? आपके बच्चों की आपने शादी करने का आपका शौक है, क्या आपके पास उनके लिए पैसा है? आप अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराना चाहते हो, क्या आपके पास पैसा है? आप जितना आप बोलोगे उतना जल्दी आपका काम हो जाएगा। जितना ज्यादा आप मैं बोलोगे आपका काम कभी नहीं होगा दोस्त। हमेशा क्या करना है, दूसरे से पूछना है, उसे बताना नहीं है। अगर आप उसे बताओगे कि मैं तेरे को एक बिजनेस देना चाहता हूँ, तू पैसे कमा लेगा, तो उसके मन में ये आता है कि यार तू होता कौन है, अपना देख तू, मैं कोई सड़क पे थोड़ी ना बैठा। उसकी ईगो हर्ट हो जाती है जब हम किसी को कुछ बताते हैं। बताना कुछ नहीं, कोई किसी को कुछ नहीं बता सकता, सबका पूरा दिमाग है दोस्त। सब पढ़े लिखे हैं, सब शादीशुदा हैं, सब दुनियादारी जानते हैं, सब एडल्ट हैं हमारे बिजनेस में। उनको सब कुछ आता है, कुछ नहीं बताना। क्या करना है, पूछना है आप क्या चाहते हो। जब आप ये करने लगोगे तो शब्द भी आपके वैसे निकलेंगे और फोकस भी आपका दूसरे के ऊपर आ जाएगा। और जब फोकस आपका दूसरे के ऊपर आ जाएगा तो आप 100% उसकी मदद करोगे और उसे भी समझ में आ जाएगा कि आप उसकी मदद के लिए आए। सो मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करना। सो फनल होता है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनरल इंफॉर्मेशन लेंगे कि उसकी दिनचर्या क्या है, उसका डेली रूटीन क्या है। वहां से हम स्पेसिफिक उठाएंगे। अभी जैसे हमने एक उठाया मोटरसाइकिल का, 2 और थे। एक तो उसके बच्चे जिनके बारे में उसने बताया था, और एक उसकी वाइफ जो उन बच्चों का ध्यान रखती है।
तो अगर मान लेते हैं बाइक वाली बात पे उसे नहीं समझ में आता, तो हम बच्चों पे फोकस कर सकते हैं, हम उसकी वाइफ पे फोकस कर सकते हैं। अगर वो पेरेंट्स के बारे में बताता है तो पेरेंट्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जनरल इंफॉर्मेशन लेनी जरूरी है कि उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है हर चीज में। खाना कौन बनाता है, घर की सफाई कौन करता है, बच्चों की देखभाल कौन करता है। जब सुन लिया उसके बाद स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकाली कि दोस्त बाइक पे तू जाता है, बारिश गर्मी सर्दी तीनों मौसम दिक्कत के, फैक्ट्स उसे बता दिए कि दोस्त बहुत मुश्किल है, समराइज कर दिया कि इसका सॉल्यूशन क्या है, गाड़ी ले। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कान कितने हैं, 2, और मुंह कितने हैं, 1। तो जब 2 कान है तो ज्यादा काम कान का है और कम काम मुंह का है। तो दोस्त सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंह बंद रख के सुनना बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन ये काम करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, सुनते ही आंसर दे देते हैं। सुनो, चुप बैठ, हाँ तू कहानी सुनाती है। ये था, एक था राजा, एक थी रानी, दोनों का राजकुमार था, ये था वो, जो वो कह रहा है दोस्त, आप मुंह मतलब बंद रहना चाहिए, सुनते जाओ। क्योंकि जितना सामने वाला बोलेगा उतनी नीड वो आपको अपनी बताएगा, और आपके पास ऑप्शंस खुल जाएंगे कि अच्छा अब ये पूछूंगा, अब इसके बाद ये पूछूंगा, ये भी इसी ने बता दिया, मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जितना आप बोलोगे कुछ नया नहीं मिलेगा दोस्त। वही चीज आप रोज बोल रहे हो, वही प्लान आप रोज दिखा रहे हो, नया क्या है? नया तो सामने वाले व्यक्ति से ही मिलना है आपको, आप नया कुछ नहीं दे सकते। इसलिए सुनना बहुत 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 जरूरी है। सुना, समझा, फिर आंसर दी। सुनते ही नहीं, हमारा आधी टाइम तो आंसर पहले तैयार होता है, उसकी बात पूरी भी नहीं उसने की, हमने पहले आंसर दे दिया। दोस्त यही तो पूछना चाह रहा था ना, ये ले इसका आंसर, ये रहा। मुझे तो सब कुछ आता है, मैं तो गूगल के बाद मैं ही हूं। नहीं करना, सुनना, 2 कान 1 मुंह। ये एक्सरसाइज है, ये भी नहीं हो सकती, इसको हम आगे हटा देते हैं। सो प्रोबिंग बहुत ही मस्त चीज है जी। एक बार आपको ये आ गई तो आपको ये इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि आप सोच नहीं सकते कि कितना मजा आएगा। क्वेश्चनिंग एंड लिसनिंग, बस सवाल पूछा, बस बॉल उसके कोर्ट में चली गई, अब आप बैठ के आराम से सुनो, सुना भाई अपनी कहानी। अच्छा ऐसा होता है। हाँ ये तो है, हाँ यार परेशानी तो होती है। खूब मजा आएगा आपको, और आप देखेंगे कि आपको नॉलेज कितनी मिल रही है। वो आपसे सामान ले या ना ले, वो आपको जब भी आप टाइम मांगोगे ना मीटिंग का, वो जरूर देगा। क्योंकि आज की डेट में कोई सुनता नहीं है दोस्त, सभी बोलते हैं। तो सुनने वाला तो बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो कभी आप उसके घर गए, वो नहीं था, उसके माँ बाप थे, माँ बाप के साथ बैठ जाओ, सुनो उनकी बात। ऐसी ऐसी नीड निकल के आएगी, ऐसे ऐसी चीजें निकल के आएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। जब सुन लिया, सुनने के बाद फिर क्वेश्चन, फिर सुना, फिर क्वेश्चन, फिर उसका रिव्यू दिया, फिर क्वेश्चन, फिर कंपैरिजन दिया। अच्छा मसाले आप ये वाले यूज करते हो? अच्छा हाँ, ऐड तो बहुत देते हैं, इनका वाला बुड्ढा तो अभी मरा भी नहीं, 20 साल से तो मैं ही ऐड देख रहा हूं। देखिए, लेकिन हमारे मसाले देखो ना, कोल्ड प्रोसेसिंग में है ये। आंटी जी कोल्ड प्रोसेसिंग, सोचिए। अब पुरानी चक्की पे पीसते हैं तो उसमें आटा भी आ जाता है, कई बार गेहूं भी वहीं पीसता है। हमारा प्रोसेस ही डिफरेंट है। तो जिस आदमी को आटा भी नहीं पचता,
उसको भी ये असर करते हैं। अब वो माता जी को बात समझ में आ गई जो आप उसे बता कर आए थे। तो जब बेटा आएगा तो उन्होंने अपने बेटे से जरूर पूछना है, दोस्त ये जो तू मसाले ला रहा है ये बनते कैसे हैं, ये पता कर। अब एक वैसे आपको एग्जांपल बता रहा हूं, बाबा रामदेव ने क्या किया, स्ट्रेटेजी है, बहुत क्लियर स्ट्रेटेजी है, जो देखते हैं मार्केट को उनको समझ में आता है। उसने सबसे पहले योगा सिखाना शुरू किया घर के बुजुर्गों को, और उसने सारे बुजुर्गों को मेंबर बना लिया। अब मेरे घर में किसकी चलती है? अगर माँ बाप हैं तो दोस्त माँ बाप की चलती है, उनके आगे हम कुछ कह नहीं सकते, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, कितने भी कुछ हो जाएं, माँ बाप जो कहेंगे वो तो बच्चे मानेंगे, यही संस्कार है हमारे। अब बाबा रामदेव ने क्या किया, सारे बुजुर्ग पहले पकड़ लिए, उनको अपने सामान देना शुरू कर दिया, वो सामान घर में आना शुरू हो गया। आपकी बीवी मना नहीं कर सकती दोस्त कि मैं पतंजलि का पेस्ट नहीं इस्तेमाल करूंगी, करना ही पड़ेगा, मम्मी लाई है, बचपन से तो मम्मी ला रही है मेरे घर। हमारी शादी को हुए तो अभी 5 साल ही हुए, उससे पहले कौन लाता था? मम्मी लाती थी। हो सकता है कि बीवी की मम्मी भी अपने घर में वो लाती हो। तो ऐसे ऐसे करते रहो, बाबा ने क्या सिखाया, ऐसे ऐसे करते रहो। आज 10,000 करोड़ का आदमी है वो, 10 सालों में 10,000 करोड़। साइकोलॉजी घर में किसकी चलती है? बुजुर्गों की चलती है। हमें किसने मना किया है दोस्त? जाओ उनकी बातें सुनो, जितना ज्यादा सुनोगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। बोलना नहीं, कोई राय नहीं देनी, कुछ नहीं देना, हाँ माता जी ऐसा होता है, ये होता है। इससे आसान कोई काम है लाइफ में? अगर इससे आसान कोई काम है तो मुझे बताओ, मैं वो करने लगूंगा। इससे आसान काम मुझे कोई, सेलिंग, मैं वही बता रहा हूँ आपको, अगर आप मेरे दिमाग से सोचो, मेरे नजरिए से देखो, तो सामान से अपनी बात मनवाने से आसान काम कोई नहीं है। जिसकी बात आप सुनोगे वो आपकी बात सुनेगा, सिंपल। मैंने मम्मी की बात मानी, मम्मी ने शाम को चॉकलेट दे दी, मैं दिन भर चॉकलेट मांगता रहा, उन्होंने नहीं दी। मम्मी ने कहा 2 घंटे पढ़ेगा बेटा तो तेरे को शाम को चॉकलेट मिलेगी या मैगी मिलेगी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं अपनी बेटी को भी यही सिखाता हूँ कि मम्मी की बात कभी नहीं टालनी। अगर मम्मी कहती है मोबाइल फोन 2 घंटे के लिए मिलेगा, चुपचाप हाँ बोल दे। 2 घंटे के लिए तो ले ले, मम्मी को कौन सा याद रहना है कि 2 घंटे हो गए पूरे, तू 6 घंटे इस्तेमाल कर। लेकिन अगर मम्मी को मना कर देगी तो वो 2 घंटे के लिए भी फोन नहीं मिलेगा। सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना। केयर है ना जी। सो जब आप किसी की बात सुनते हो दिल से, तो उसे ये लगता है कि ये बंदा मेरे को केयर करता है, मेरे भले की बात सोचता है और मेरा ये हितैषी है। अगर एक बार सामने वाले को ये बात समझ में आ गई तो वो आपको जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा मेरे दोस्त। तो ये केयर की जो फीलिंग है, ये दिखाना, ये समझाना, ये जिम्मेवारी हमारी है। अब इसमें क्या होता है, केयर होता है कॉन्सेंट्रेट, तो आदमी की बात पे कॉन्सेंट्रेट करना बहुत जरूरी है कि वो कह क्या रहा है। साथ ही साथ एक्नॉलेज करते रहो, हाँ यार ऐसा तो होता है, हाँ यार ये बात तो तेरी ठीक है, हाँ यार मेरे एक और दोस्त है उसके साथ भी ऐसा हो चुका है, एक्नॉलेज। उसके बाद रीस्टेट, हाँ यार जो तू कह रहा है वो बात तो तेरी सही है, दिक्कत तो है। एम्पैथाइज करना, हाँ यार मैं तेरी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। तो मेरा एक और दोस्त है, उसके साथ ना सेम यही प्रॉब्लम थी, तो उसको मैंने गाड़ी की सलाह दी थी, जैसे तेरे को दी, उसको भी मैंने गाड़ी की सलाह दी थी। और उनको भी मनोज जी का वो जो सेशन था उसका लिंक भेजा था। वो हर संडे यही बताते हैं गाड़ी कैसे आएगी, घर कैसे मिलेगा, टीवी कैसे फ्री मिलेगा, वॉशिंग मशीन लेनी है, जो तू खरीदना चाहता है वो फ्री कैसे मिलेगा, ये वो शख्स बताता है, क्योंकि वो शख्स सारी चीजें फ्री में ले चुका है।
तो बस उसकी बात सुननी है, जो वो कह रहा है वो करना है। 6 महीने में ना आए तो बताना, सबकी आई है जिसने उसकी बात मानी है। मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है यार, मेरा अपलाइन बैठा है ना, रोज मीटिंग करता है, तो मुझे तो मीटिंग करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ प्लग इन करना है उस आदमी को उनकी मीटिंग के साथ। अब बताओ मैं ये नहीं कर सकता क्या? इससे और क्या आसान काम होगा कि मुझे प्लान भी नहीं देना, मुझे क्या करना है, उस बंदे को मनोज जी की मीटिंग में प्लग इन करना है और मनोज जी को बताना है कि तो मनोज जी जिन लोगों को कार लेनी है वो कार के लिए अलग सेशन कर सकते हैं, जिन लोगों को घर लेना है घर के लिए अलग सेशन कर सकते हैं, जिनको बच्चों की शादी करनी है उनके लिए अलग सेशन कर सकते हैं, अलग अलग सेशन किए जा सकते हैं। प्लान का तो करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लोगों को प्लान में इंटरेस्ट नहीं है। लोगों को इंटरेस्ट किस चीज में है? मैं गाड़ी कैसे ले सकता हूँ, मैं घर कैसे ले सकता हूँ, मैं छुट्टियों में स्विट्जरलैंड कैसे जा सकता हूँ, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में कैसे पढ़ सकते हैं, मैं 5 स्टार में खाना खाने कैसे जा सकता हूँ। तो उनको वही चीज दिखाओ ना यार जो वो चाहते हैं। फिजूल का टाइम पास उनका क्यों कर रहे हो? जिसको कार चाहिए उसे कार फंड ही दिखाओ ना, उसे बताओ ही कार फंड, दोस्त ये कार फंड है, ये इतना बनता है, इसको इकट्ठा कर, तेरी किस्त निकलती जाएगी हर महीने की, इतना लेता जा कार फंड। हाउस फंड इतना बनता है दोस्त, हर महीने का इतना बनता है, एक लेवल पे आके तेरी किस्त कितनी है, इतनी है, ये काम करता जा, हर महीने तेरी किस्त जाती जाएगी, बात खत्म हो। फोकस बहुत जरूरी है। सो क्वालिफाई अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ दोस्त, जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ वो सारे मेरे अपने हैं, कंपनी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। कल को ये मत बोलना ओके लाइफ केयर ऐसा बोलती है, ओके लाइफ केयर नहीं बोलती, नितिन चांदना बोलता है। मेरा नाम आप ले सकते हो क्योंकि मैं 21 साल से यही बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें कंपनी का कोई लेना देना नहीं है, ये स्किल है, ये स्किल तो इंसानों की है, इसमें प्रोडक्ट का भी कोई लेना देना नहीं है। जो भी आप प्रोडक्ट जिस कंपनी में भी होगे, जो भी प्रोडक्ट है वो वैसे ही चला जाएगा अगर आपको स्किल आ गई। सो ओके लाइफ केयर कुछ नहीं कह रही, जो कह रहा है नितिन चांदना कह रहा है। अब क्वालिफाई, नीड को क्वालिफाई करना दोस्त बहुत जरूरी है। अब 100 पार्टिसिपेंट्स हैं मान लेते हैं यहाँ पे, 100 में से जितने भी आदमी हैं, जितने भी आदमी हैं उनसे मेरा एक सवाल है सिंपल, कि क्या आप मुझे बता सकते हैं आपके घर में कितनी खिड़कियां हैं? कोई भी आदमी बता दे, चैट पे लिख दे कि उसके घर में कितनी खिड़कियां हैं। कोई भी आदमी बता सकता है, सोच लीजिए आप 1 मिनट। खैर चलिए, सो 99% केसेस में आदमी नहीं बता सकता कि उसके घर में कितनी खिड़कियां। इसके 2 कारण हैं। पहला तो ये कि खिड़कियों के ऊपर पर्दा होता है, तो पर्दे के पीछे क्या है? पर्दा हम कब हटाते हैं? आदमी कब हटाते हैं? जब दिवाली पे बीवी कहती है सफाई करनी है, तभी आदमी पर्दा हटाता है दोस्त। दूसरा, वो सुबह निकल जाता है काम पे, वो सुबह घर से बाहर निकल जाता है 9 साढ़े 9 बजे काम पे, वापस आने का उसका कोई टाइम नहीं है। कोई 10 बजे आता है रात को, कोई 11 बजे आता है, कोई 8 बजे आता है। घर आके आदमी क्या करता है? वाइफ है तो वाइफ से पूछता है, मदर है तो मदर से पूछता है कि घर में सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो कहते हैं सब ठीक है, शांति से खाना खाता है, सो जाता है। घर का ध्यान कौन रखता है? घर का ध्यान कौन रखता है? घर की लेडी, मदर या वाइफ। घर का राशन कौन लाता है? वही लाते हैं। बच्चों की पढ़ाई कौन देखता है? वही देखते हैं। परिवार की हेल्थ के बारे में कौन सोचता है? वही सोचते हैं। तो हमारे जो 98 प्रोडक्ट्स आते हैं दोस्त, वो सिर्फ घर की लेडी को समझ में आएंगे,
जेंट्स को समझ में नहीं आएंगे। तो अगर कोई मेरे पास आरबीओ लेके आता है तो क्या लगता है मुझे समझ में आएगा? मैंने तो कभी आरबीओ यूज नहीं किया। प्रोडक्ट हमेशा वाइफ को समझ में आएगा, प्लान हमेशा आदमी को समझ में आएगा, क्योंकि आदमी शुरू से, बचपन से, जब से मैं हुआ हूँ, यही कहते हैं ना, मेरा बेटा बड़ा होकर अफसर बनेगा, बहुत पैसा कमाएगा। बचपन से माइंड में डाला हुआ है पैसा कमाएगा। तो नीड अगर हम क्वालिफाई करें कि किसको किस चीज की नीड होगी, तो 99% केसेस में घर की जो लेडी है उसको प्रोडक्ट्स की नीड होगी, और घर का जो आदमी है उसको प्लान की नीड होगी। अब परेशानी क्या है कि हम अलग अलग दिखाते हैं दोनों। तो वाइफ को दिखाया है तो वो कहेगी मैं हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी, हस्बैंड को बताया तो कहता है घर में सलाह करके बताऊंगा। सो इससे क्या हुआ, आपको 2 बार कॉल करनी पड़ी, 2 अलग अलग घंटे आपको लगाने पड़े, और उसका नतीजा कोई नहीं आया क्योंकि आपको वहां से आंसर नहीं आया, और आप अब उन्हें फोन कर रहे हो तो फोन वो उठा नहीं रहे। तो दोस्त, करना क्या है कि जब दोनों लोग साथ हों तभी अपनी बात करनी। जब हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में हो तभी अपनी बात करनी है। वाइफ को प्रोडक्ट दिखा दिए, हस्बैंड को प्लान दिखा दिया, दोनों ने आपस में सलाह कर ली। हाँ है तो उसी समय हाँ कर देंगे, ना है तो उसी समय ना कर देंगे। सो आप क्लियर हो गए कि हाँ दोस्त, मैं वहां गया था, मैंने उनको ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, सोल्यूशन भी दे दिया। अब हाँ हो गई है तो मेरा काम हो गया, ना हो गई आगे बढ़ते। सेल कंफर्म कब होती है दोस्त? बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप कोई प्रोडक्ट दें तो पहले पैसे लेने हैं, प्रोडक्ट देने के बाद पैसे नहीं लेने हैं। बहुत सिंपल है, पैसे लेने हैं, उसके बाद सामान देना है। अब पैसे कितने लेने हैं? 100% एडवांस लेना है दोस्त। पहली कंडीशन तो यही है कि 100% लेना है। दूसरी कंडीशन ये है कि 50% भी ले सकते हैं, उससे कम नहीं लेने। पैसे मिल गए तो सेल कंफर्म हो गई। अब प्रोडक्ट दे आए, पैसे नहीं मिले तो सेल कंफर्म नहीं हुई दोस्त। आप कल जब पैसे लेने जाओगे तो वो प्रोडक्ट वापस कर देगा, नहीं यार अभी तो ना पैसे हैं नहीं दोस्त, या अभी तो यार बहुत साबुन पड़ा है। पहले पैसे लेने हैं, बाद में सामान देना। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हैंडलिंग बायर कंसर्न। सो हर बायर की कोई ना कोई कंसर्न होती है, कंसर्न को आप क्वेश्चन भी कह सकते हो, और हमें उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है। हमें उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है। हम दोस्त आंसरिंग मशीन नहीं है, हम गूगल नहीं है कि हमने खट से यहाँ डाला और 2 बटन टाइप किए, एंटर मारा तो आंसर आ गया। अब जब वो हमसे कुछ कहता है तो पहले हमें इंक्वायर करना है, हमें उससे पूछना है कि वो ये चीज क्यों कह रहा है। जब वो हमें ये बता देगा कि ये क्वेश्चन उसने क्यों पूछा, फिर हम उसका आंसर देंगे दोस्त। अब किसी को हमने प्रोबायोटिक टूथपेस्ट दिखाया और उसने हमसे ये बोला कि दोस्त मेरे दांत पीले हैं, क्या मैं इसको लगाऊंगा तो ठीक हो जाएंगे? आपने तुरंत कह दिया हाँ हो जाएंगे। नहीं, उससे पूछना है कि दोस्त तू मुझे ये कहना चाह रहा है कि जो लाइफस्टाइल तू यूज कर रहा है, जो लाइफस्टाइल तू जी रहा है, अगर वही लाइफस्टाइल लगातार जिए और इसको इस्तेमाल करे तो क्या तेरे दांत सफेद हो जाएंगे? तू ये पूछना चाह रहा है? हाँ यार, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा ये बता, तेरे दांत पीले कैसे हुए?
यार मैं ना गुटखा खाने लग गया, उससे पीले हो गए। अब दोस्त अगर वो गुटखा खा रहा है तो पेंट भी लगा दोगे ना सफेद, तो भी 4 दिन से ज्यादा नहीं चलेंगे, फिर पीले हो जाएंगे। तो तुम्हारा पेस्ट क्या पीले कर लेगा? पीले दांतों को सफेद कर लेगा? सवाल ही पैदा नहीं। लेकिन हमें समझ में आ गया कि ये क्या चाहता है, तो हम रिस्पॉन्ड क्या करेंगे उसे कि दोस्त अगर तू यही लाइफस्टाइल जीता रहेगा तब तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर लाइफस्टाइल चेंज करता है, गुटखा खाना कम कर देता है या छोड़ देता है, तो हाँ, हो सकता है कि 6 महीने में तेरे को फर्क दिखने लग जाए। तेरे को समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ यार, तू ये कह रहा है कि अगर मैं गुटखा खाना कम कर दूं और ये पेस्ट लगातार यूज करूं तो 6 महीने में हो सकता है कि मेरे दांत, हाँ। तो हमने क्या किया, इंक्वायर किया, समझ में आने के बाद हमने उसे रिस्पॉन्ड किया और फिर चेक किया कि क्या उसे हमारी बात समझ में आ गई। तो दोस्त ये एक एग्जाम्पल है प्रोबायोटिक का सफेद होने से। मुझे नहीं पता लेना देना है कि नहीं है, क्योंकि मैं प्रोडक्ट में नहीं हूँ, मैं स्किल में हूँ। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो तुरंत आंसर नहीं देना है। उस क्वेश्चन के पीछे उसका क्या सेंटीमेंट है वो जानना बहुत जरूरी है। जब तक आपको वो सेंटीमेंट पता नहीं चलता कि उसने वो क्वेश्चन क्यों पूछा था, तब तक उसका आंसर हमने नहीं देना है। सो 3-4 मेथड हैं जिनसे हम बायर की कंसर्न को हैंडल करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है, फील फेल्ट फाउंड मेथड। ये सबसे पुराना है, जब इंडस्ट्री शुरू हुई थी तब से हम इस मेथड को समझा रहे हैं। तो जो पुराने लोग हैं उनको शायद याद आ जाए कि उन्होंने ये मेथड कभी यूज किया हो। तो अगर उसका कोई क्वेरी है कि यार तेरा प्रोडक्ट तो बहुत महंगा है फॉर एग्जाम्पल, तो हम उसे पहले फील कराएंगे। तो प्रोडक्ट उसके हाथ में दे दिया तो बॉटल को देखेगा हाथ लगा के, हाँ यार पैकिंग तो बड़ी अच्छी है, प्लास्टिक तो बड़ा अच्छा यूज किया हुआ है, कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। अगर वो प्रोडक्ट खुला है तो उसमें से थोड़ा सा उसके हाथ में डाल दिया, हाँ यार बॉडी बटर तो बड़ा मस्त है, मजा आ गया, हाथ जो है बिल्कुल खुशबू भी अच्छी है। फील फेल्ट। सो दोस्त ये जो प्रोडक्ट है ये मैंने अपने 2 दोस्तों को दिया था और क्या रिजल्ट आया यार, उनके मजा आ गया। ये नंबर है उनके, तू चाहे तो बात भी कर सकता है। तो फील फेल्ट फाउंड मेथड। सेकंड है कन्वर्ट टू क्वेश्चन। तो जब उसने हमसे कहा था कि क्या मैं ये इस्तेमाल करूंगा तो मेरे दांत ठीक हो जाएंगे, तो हमने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया क्वेश्चन में। तो दोस्त तू ये कहना चाह रहा है कि अगर तू ये लाइफस्टाइल सेम टू सेम जो इतने सालों से चल रहा है तेरा, अगर ऐसे ही रहेगा तो क्या ये प्रोडक्ट तेरे को फायदा देगा? क्वेश्चन, फिर उसका आंसर आएगा। आंसर आया, सुना, फिर क्वेश्चन, फिर आंसर आया, फिर सुना, फिर क्वेश्चन। मजा आने लगेगा आपको, क्योंकि आपकी मेहनत नहीं लग रही। आपने क्या किया, बॉल उठाई उसके कोर्ट में डाल दी। अब जब उसके कोर्ट में डाल दी तो उसे मार के वापस भेजनी पड़ेगी, फिर हमारे पास आई, फिर उसके कोर्ट में डाल दी। इससे सिंपल मेरी दोस्तों कोई काम नहीं है जिंदगी में। सुना, क्वेश्चन पूछा, सुना, क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन पूछने और सुनने में ही आपका प्रोडक्ट जा चुका होगा। इको मेथड। इको क्या होता है कि जब हम पहाड़ों में जैसे आवाज देते हैं तो आवाज गूंजती है। तो उसने हमसे कहा कि यार तेरा प्रोबायोटिक पेस्ट तो बड़ा महंगा है, 199 रुपए का है यार, 199, सिर्फ 199 रुपए का है ये। सो आपने इतनी गूंज हुई कि उस बंदे को घबराहट हो गई, यार मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं कह दिया। फिर उसको बताना है, दोस्त प्रोबायोटिक टूथपेस्ट अगर मार्केट में जाके लेगा तो 3000 का है और मैं तुझे 199 रुपए का दे रहा हूं।
फिर आता है कॉस्ट पर यूज। कॉस्ट पर यूज हम जनरली यूज करते हैं टैबलेट्स पे और कैप्सूल पे। तो मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट हमारा 1000 रुपए का है और उसके अंदर 100 गोलियां हैं, तो एक गोली कितने की हुई? 10 रुपए की। यार तेरे बच्चे 20 रुपए का, तो तू अपने बच्चे को चिप्स ही ले देता है, 25 रुपए की कोल्ड ड्रिंक ले देता है, 30-40 रुपए की चॉकलेट ले देता है। यार 10 रुपए की एक गोली है और तेरा बच्चा, उसका ब्रेन देख कैसे चलेगा, क्या मस्त उसके रिजल्ट हैं, क्या मस्त उसके मार्क्स आएंगे 10th में। सिर्फ 10 रुपए पर डे है यार, हेल्थ के लिए इतना नहीं करेगा। सो कॉस्ट पर यूज में। सो पीपल लव टू बाय दोस्त, बहुत सिंपल है। घर में आप बोल दो शॉपिंग पे चलना है, घर में ऐसे खुशी की लहर दौड़ती है कि आप सोच नहीं सकते। आप दुकान पे मार्केट चले जाओ, आप किसी दुकान में घुस जाओ, भीड़ लगी होगी। हर आदमी जो है वो खरीदना चाहता है, तो आप उसे सामान खरीदने दो, बेचो मत। एग्जाम्पल ले लेते हैं समझाने के लिए। सो आप अपनी वाइफ को शॉपिंग कराने ले गए साड़ी, बड़ी साड़ी के शोरूम में। अगर आप कभी चेन्नई गए हो तो भाई साहब 10-10 हजार स्क्वायर फुट के शोरूम है, 100 रुपए से साड़ी शुरू होती है और 10 लाख पे जाके खत्म होती है। 100 रुपए से शुरू होती है और 10 लाख से खत्म होती है। तो अब हम गए साड़ी की दुकान पे, सेल्समैन ने हमें बिठाया और उसके बाद सबसे पहला उसका क्वेश्चन क्या होता है कि आपको किस ओकेजन के लिए साड़ी चाहिए। तो वाइफ बताती है कि मुझे किटी पार्टी है उसके लिए चाहिए। फिर उसका दूसरा सवाल क्या आता है कि मैडम आपको कलर कौन से पसंद है, फेवरेट कलर क्या है आपके, या कौन से कलर का आप सोच रही हैं लेने के लिए। तो आपकी वाइफ बताएगी यार मेरे को येलो कलर पसंद है, ग्रीन पसंद है और ऑरेंज पसंद है। नेक्स्ट सवाल, आप शिफॉन में देखना चाहती हैं, आप जॉर्जेट में देखना चाहती हैं, आप कॉटन में देखना चाहती हैं या सिल्क में देखना चाहती हैं। यार अभी तो बारिशें हैं, बारिशों में तो जॉर्जेट ठीक रहेगा, जॉर्जेट की दिखा। 10 साड़ी वो दिखाएगा, 10 में से एक आपकी बीवी को पसंद आ जाएगी। खुशी खुशी आप लोग घर आ जाओगे और आपको ये लगेगा कि आपने माल खरीदा है अपनी पसंद का। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उस सेल्समैन ने माल बेचा है आपको, लेकिन आपको पता नहीं चला, क्योंकि सारी चीजें उसने आपसे पूछ के करी। अगर आपसे वो नहीं पूछता तो शोरूम में अगर 10,000 साड़ियां तो उसे सारी खोल के दिखानी पड़ती। तो उसने क्या किया, उसने सबसे पहले उसने क्वालिफाई कर लिया कि नीड क्या है, बाइंग एबिलिटी क्या है, ये भी पूछ लेता है कितने तक साड़ी दिखाऊं, 5,000 तक दिखाना। नीड हो गई, क्वालिफाई कर ली, बाइंग एबिलिटी कर ली, उसने उससे आपसे पूछ लिया कलर कौन सा पसंद है, कपड़ा कौन सा चाहिए, ओकेजन क्या है। 3-4 सवाल में उसको समझ में आ गया कि मैडम कौन सी साड़ी लेकर जाएंगी। तो हमें भी दोस्त यही करना है। उसे ये नहीं था ना मेरे पास ये साड़ी का कलेक्शन आया, मेरे पास ये साड़ी का आया, मेरे पास ये साड़ी का आया है। अगर वो शोरूम वाला ये मैं करता रहेगा तो मैडम को ना इंटरेस्ट आएगा ना आपको आएगा। आप अपने मोबाइल में बैठे होंगे और मैडम सोच रही होंगी कहाँ फंस गए। जब वो आपसे पूछना शुरू करेगा तो आपको इंटरेस्ट आएगा, अच्छा ये तो मेरे से पूछ रहा है। येलो कलर, हाँ उसने 5 येलो कलर निकाल के दिखाया। और आपको खुशी कितनी है, अरे सेल्समैन कितना अच्छा था यार, उसने तो जो हमने कहा वो उसने साड़ी दिखाई। गिनती की 10 साड़ी दिखाएगा दोस्त, आप कभी भी चले जाके ट्राई मार लेना। 10 भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। तो उसने क्या किया, उसने आपको इन्वॉल्व किया सेल होने में। यही चीज आपको अपने कस्टमर के साथ करनी है, उसको इन्वॉल्व करना है, ताकि उसे ये कभी ना लगे कि आप अपनी मर्जी से उसको सामान दे रहे हो। उसे हमेशा ये लगना चाहिए कि मैं अपनी मर्जी से सामान खरीद रहा हूं। सो मैच होना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने बताया, नीड हमें पता चल गई, वो गाड़ी लेना चाहता है। हमारे पास क्या है,
कार फंड है, तो उसकी नीड और हमारा प्रपोजल मैच करता है दोस्त। इसीलिए जो मुझे लगता है, मैंने कभी बॉस से अपने पूछा नहीं, मुझे क्या लगता है कि जो कार फंड और हाउस फंड है, इसीलिए उसका नाम दिया गया है क्योंकि लोगों की ख्वाहिश गाड़ी और बंगले की होती है। नहीं तो सुपर एक्टिव बोनस भी रख सकते थे, XYZ बोनस भी रख सकते थे, कोई भी नाम रख सकते थे। कार फंड और हाउस फंड क्यों रखा? इसलिए रखा कि जिसको कार लेनी है दोस्त, तेरे को कार फंड से कार आ जाएगी, जिसको घर लेना है हाउस फंड से तेरे को घर आ जाएगा। तो जो उसकी नीड है और जो प्रपोजल है वो मैच करता है। मैच करना बहुत जरूरी है। बाइंग सिग्नल वेरी इंपॉर्टेंट। हर व्यक्ति जो है वो सिग्नल दे रहा होता है, वो सिग्नल हमें पकड़ना बहुत जरूरी है। सबसे पहला बाइंग सिग्नल क्या होता है? जब वो प्रोडक्ट मेज पे से उठा ले अपने हाथ में, आपने प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रखे हैं, उसमें से उसने एक उठा लिया, तो समझ लीजिए पहला बाइंग सिग्नल है। वो मेंटली अपने आप को कंडीशन कर रहा है कि मुझे लेना है। ये सिग्नल हम भी देते हैं। जब हम साड़ी खरीदने गए थे, अभी पिछली स्लाइड में, तो कई बार हम सेल्समैन को कहते हैं कि साड़ी रैप करके दिखाओ। तो जो हमें सबसे पसंद होती है वो मैडम अपने ऊपर रैप करवाती है, और जो उतनी पसंद नहीं होती वो सेल्समैन को कहती है तू अपने लड़के को बोल, वो रैप करके दिखाएगा। मजा नहीं आया। जो सबसे ज्यादा पसंद होती है वो खुद रैप कराती है। जैसे ही वो रैप कराती हैं उसको समझ में आ जाता है, वो कहता है इसको साइड में रख दो, अब मैडम और साड़ी देख लो। होता है ऐसा सिग्नल। पहला सिग्नल क्या है? प्रोडक्ट उसने उठा लिया अपने हाथ में, ये पहला सिग्नल है। सेकंड सिग्नल क्या है? वो प्रोडक्ट के बारे में आपसे सवाल पूछता है। ये दो ही सिग्नल है। जब ये आ गए, एक भी आ गया दोनों में से, समझ लो आपका काम हो गया। आफ्टर सेल सर्विस वेरी 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 इंपॉर्टेंट और सबसे आसान काम है। अगर ये आप करते रहे उन 20 लोगों के साथ, तो जिंदगी भर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो हम सबके पास गाड़ियां हैं, बाइक है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, कार है, जिनको हम सर्विस कराते हैं। अब दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं दोस्त। एक टाइप के वो होते हैं कि जो वो सर्विस की जो डेट है उस डेट से पहले पहले सर्विस सेंटर में अपनी गाड़ी भेज देते हैं और गाड़ी फर्स्ट क्लास चकाचक होके आ जाती है। दूसरे कौन से हैं? वो इंतजार करते हैं जब ऑफिस जाएंगे, गाड़ी रास्ते में खराब होगी, फिर हम सर्विस कराएंगे। तो गाड़ी जब रास्ते में खराब होती है तो वो सर्विस सेंटर पे नहीं जाती, वो जाती है नियरेस्ट वर्कशॉप पे। ऐसे ही हमारे साथ है दोस्त। अब मेरे घर में 4 लोग हैं और एक साबुन इस्तेमाल होता है और वो 10 दिन में खत्म हो जाता है। मेरा कस्टमर है, उसके घर में 4 लोग हैं, तो उसके घर में भी साबुन 10 दिन में खत्म होगा। तो मुझे क्या करना है दोस्त? 8वें दिन उसके घर पहुंच जाना है साबुन लेके कि दोस्त तेरा साबुन खत्म होने वाला होगा, तो मैं रिफिल करने आ गया। बिना कुछ कहे वो आपको पैसे दे देगा और साबुन ले लेगा, क्योंकि उसे पता है साबुन खत्म होने वाला है और मुझे घर बैठे साबुन मिल रहा है। अगर आप अपनी आसपास के घर के आसपास की दुकानों पे देखोगे, मैक्सिमम सेल उसी दुकान से होती है जिसकी होम डिलीवरी होती है, कि लड़का घर पे, उसको राशन लिखवा दिया, लड़का घर पे दे गया। प्रेस वाले को कपड़े फोन कर दिया, आया, प्रेस के कपड़े ले गया, शाम को प्रेस करके दे गया। उसी का धंधा चल रहा है जो होम डिलीवरी दे रहा है। अब आप 8वें दिन नहीं गए, आप गए 10वें दिन, साबुन हो चुका था दोस्त खत्म। वो नहाने का इंतजार कर रहा था और साबुन उसके घर में था नहीं। तो उसने क्या किया? उसने उसी दुकानदार को फोन किया और वो साबुन दे गया। एक बार उसने दुकानदार से साबुन खरीद लिया,
फिर वो आपसे कभी नहीं लेगा दोस्त, फिर समझ लो वो कस्टमर आपके हाथ से गया। कस्टमर तभी खुश रहेगा जब उसका सामान खत्म होने से पहले आप उसके घर बैठे पहुंचा दो, बिना कुछ कहे वो आपको पैसे दे देगा। सो कस्टमर लॉयल्टी क्रिएट करनी पड़ती है, नेचुरली नहीं आती, और बहुत आसान है इस कस्टमर लॉयल्टी को क्रिएट करना दोस्त, बहुत 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 आसान है। सिर्फ हमें क्या करना है, बिजनेस माइंडसेट से सोचना। कितने कस्टमर है हमारे? 20, ठीक है, 20 परिवार लगा लो जो हमसे हर महीने सामान खरीदते हैं, ठीक है। अब करना क्या है ना, तो हमें ये मानना है कि जो वो मेंबर है, जो हमारा कस्टमर है, एक सेकंड आप होल्ड करेंगे जरा। सॉरी। तो ये जो कस्टमर्स हैं ये मेरे पर्सनल क्लब के मेंबर हैं दोस्त, और इनको दो चीजें चाहिए, रिकॉग्निशन और रीइश्योरेंस, है ना। तो रिकॉग्निशन कब होगी? जब हम इनको इनको बात करेंगे, बात करने से रिकॉग्निशन होगी, और इनको सामान पहुंचता रहेगा तो रीअश्योरेंस रहेगी, ठीक है। सो अब करना क्या है, हमें बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना हमें, बहुत सिंपल है ना। हमें क्या करना है कि जब इनका बर्थडे आएगा, बर्थडे पे क्या करना है, आपने फोन करना है उस व्यक्ति को, मैसेज नहीं भेजना, ना एसएमएस करना है, ना व्हाट्सएप करना है, क्या करना है, फोन करना है दोस्त। क्योंकि उस व्यक्ति को कोई फोन नहीं करेगा बर्थडे वाले दिन, 4 लोग करते हैं, माँ बाप करेंगे, बीवी के माँ बाप करेंगे, साली या साला कर लेंगे, अपना भाई बहन भी नहीं करेगा, अपना भाई बहन भी आपको फोन नहीं करेगा, सिर्फ माँ बाप करेंगे, सास ससुर कर लेंगे, याद रहा उन्हें तो, बहुत बूढ़े ना हुए तो, और साला साला साली भी पता नहीं करते हैं, आजकल नहीं करते। अगर आप मेरी फेसबुक पे चले जाओ तो फेसबुक पे मेरे को जरूर 450 मैसेजेस होते हैं, हैप्पी बर्थडे नितिन चांदना। फोन सिर्फ मम्मी का आता है, मेरी मम्मी मेरी देहरादून में रहती है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। फोन कितने लोगों का आता है? एक मम्मी का आता है बस। और फेसबुक पे मैसेजेस 450-500 होते हैं दोस्त। तो मुझे क्या करना है, मेरे जो कस्टमर हैं 20, फोन करके, फोन उठा के उनको विश करना है कि हैप्पी बर्थडे, साथ में एक हैप्पी बर्थडे का कार्ड भेजना है और एक चॉकलेट भेज देनी। खर्चा कितना हुआ? 100 रुपए। सो एक परिवार में कितने लोग हैं? 6, तो 6 बर्थडे हो गए, 2 एनिवर्सरी हो गई, तो 600 और 400, 1000 रुपए। एक साल का एक परिवार पे कितनी इन्वेस्टमेंट है? 1000 रुपए, और 6 से 7 कॉल, और वो आदमी हर महीने आपसे 15-20 हजार का सामान खरीदता है, 5 हजार का खरीदता है, चलो, तो महीने साल का कितना हुआ? 60 हजार। 60 हजार में आपने कितना खर्च किया इन्वेस्टमेंट? 1000। और इससे अच्छा बिजनेस क्या चाहिए दोस्त, ये बताओ। घर बैठे बैठे कुछ नहीं करना, एक परिवार पे एक साल का कितना खर्चा आपने किया? 1000, और उससे साल में कितना कमाया? 60 हजार। प्रॉफिट कितना हुआ? 59,000। 20 लोगों से। अब जब आप ये सारी चीजें करोगे तो कस्टमर लॉयल्टी बनेगी दोस्त।
वो आदमी आपको कभी भी जिंदगी भर छोड़ के नहीं जाएगा, और ऐसे ही लोग चाहिए जो जिंदगी भर छोड़ के ना जाए। कहते हैं कि एक नया कस्टमर बनाना और पुराने कस्टमर को सर्विस देना, पुराने कस्टमर को सर्विस देने से 20 टाइम्स मोर मेहनत लगती है नया कस्टमर बनाने में। तो नया कस्टमर बनाने के लिए 20 टाइम्स आप मोर मेहनत करने को तैयार हैं, या जो कस्टमर ऑलरेडी आपके पास है उसको सर्विस देने को तैयार है? और सर्विस क्या देनी है? रिकॉर्ड आपके पास है, उसने कौन सी तारीख को सामान, एक्सेल बना लो, कौन सी तारीख को सामान खरीदा, कौन सी तारीख को जाना है उसके घर, कब उसका बर्थडे आएगा, कब उसकी एनिवर्सरी आएगी, बच्चों के एग्जाम कब शुरू होंगे, बेस्ट ऑफ लक का एक फोन करना है, एक कार्ड भेजना है बेस्ट ऑफ लक का, एक चॉकलेट भेजनी है दोस्त। 100 रुपए में सारे काम हो जाएंगे। अब और आगे देखते हैं। अब बर्थडे आपका कब होता है जी? अगर मैं सब लोगों से पूछूं कि आपका बर्थडे कब होता है, तो आप एक डेट मुझे बता दोगे, एक महीना बता दोगे कि इस तारीख को मेरा बर्थडे होता है। दोस्त, मेरा बर्थडे तो साल में 12 बार आता है। ये मेरा बर्थडे है, मैं जब चाहे मनाऊं, ये कोई मनाही थोड़ी ना है। सो अब ये 20 परिवार हैं, 20 जोड़े हैं, तो 40 लोग बनते हैं। तो बारिश थी तो मैंने सबको इनवाइट कर लिया अपने घर। तो मेरे घर कितने लोग आ गए? 40, और सबको मैंने 2-2 समोसे खिलाए। तो 40 दूनी 80 समोसे हो गए। 10 रुपए का एक समोसा था। कितना पैसा खर्च हुआ? 800 रुपए। और चाय तो कंपनी की है, चाय के तो पैसे लगे नहीं, क्योंकि उसका तो बीवी मिल गया मुझे, वो सेल्फ परचेज में चली गई। चलो उसका भी आपने पैसा लगा लिया, 400 रुपए को लगा लो। 1200 रुपए में 40 आदमियों को आपने चाय पिलाई और समोसे खिलाए। और जब वो आपके घर आए तो जो नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए थे, जब रंडी ऑयल फ्री हो और ये प्रोबायोटिक टूथपेस्ट, ये उनको दिखा दिया कि दोस्त ये 3 प्रोडक्ट नए लॉन्च हुए हैं, कुछ लेना चाहोगे? अब दोस्त जो घर आपके आया है, उसने आपकी चाय पी है, उसने आपके समोसे खाए हैं, और उसने आपका नमक खाया है। तो शर्मा शर्मी में एक प्रोडक्ट तो लेगा। जहां एक व्यक्ति ने प्रोडक्ट लिया, वो 20 के 20 परिवार आपसे वो प्रोडक्ट लेंगे, चाहे एक दूसरे की देखा देखी लें, चाहे शर्मा शर्मी में लें, जैसे मर्जी लें। तो 20 आपके समझ लो फ्री बिक गए। और ये 20 फ्री अगर आपको 20 कस्टमर को दिखाने होते दोस्त, तो कम से कम 10 दिन आपके लगते, 1000-1200 रुपए का आपका तेल लगता, और कोई गारंटी नहीं थी कि प्रोडक्ट बिकता। तो दोस्त, किसने मना किया है? जब प्रोडक्ट लॉन्च हो तब चाय पे बुला लो, किसी दिन गोलगप्पा पार्टी रख लो, गोलगप्पे वाले को, रेडी वाले को बुला लोगे तो 1000 रुपए का खर्चा नहीं आएगा दोस्त। किसी दिन पकौड़े रख लो। कितना आसान है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लोगों को आने दो ना, पार्टी की पार्टी हो गई, प्रोडक्ट भी बिक गया, अगला थैंक यू भी बोल के जाएगा, हाँ यार ये तो दिलदार आदमी है, समोसे खिलाता है, चाय पिलाता है। पर्सनल टच दोस्त, जितना ज्यादा पर्सनल टच रखोगे, जितना ज्यादा मिलोगे जुलोगे, जितना ज्यादा फोन पे बात करोगे, उतना आसान ये काम है। सो रीअश्योर, ऑनेस्ट, देखो ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। तो हम जो भी काम कर रहे हैं ऑनेस्टली कर रहे हैं, उनको भी पता है हम बिजनेस कर रहे हैं। और प्रोडक्ट मान लेते हैं उसे कोई प्रोडक्ट नहीं पसंद आया है या प्रोडक्ट खराब निकला, दोस्त 1 सेकंड नहीं लगाना उससे वो प्रोडक्ट वापस लेने में। 1 सेकंड सोचना भी नहीं है आपने। उसने कहा यार पेस्ट मजा नहीं आया, अरे यार तू वापस दे दे, बात खत्म हो गई। 59,000 का वो आपको धंधा दे रहा है यार साल का। अगर 200, 500, 1000 रुपए का सामान वापस भी दे दिया तो क्या हो गया? 59,000 ना कमाए, 58 कमा लिए। लेकिन वो जो 1 सेकंड भी आप नहीं लगाओगे ना उससे वापस लेने में, तो उसे समझ में आ जाएगा दोस्त इस आदमी के साथ बिजनेस करने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट देगा, अच्छा देगा, नहीं देगा तो वापस ले लेगा।
कभी ये मत सोचो यार मैं वापस 1000 रुपए का उसने ब्रेन फ्यूल वापस कर दिया, अब मैं इसका क्या करूंगा। अरे टेंशन क्यों ले रहे हो यार, इन्वेस्टमेंट दूसरे को दिखाना, उसे सैंपल के तौर पे दे देना, क्या प्रॉब्लम है। सैंपल के तौर पे तो दे सकते हो, खुली बॉटल। लिसन टू योर कस्टमर, सुनना बहुत जरूरी है दोस्त। जितना ज्यादा सुनोगे, जैसा कि मैंने बताया था, उतना ही फायदा मिलेगा। इंटरैक्ट करना बहुत जरूरी है। रिपीटेड कस्टमर्स आर प्रॉफिटेबल कस्टमर, ये हमेशा आप ध्यान रखो, क्योंकि जो एक बार आपने कस्टमर बनाया, उसके बाद मेहनत आपने एक ही बार की, वक्त एक ही बार लगाया, उसे समझाया बुझाया, जो भी किया एक बार किया। उसके बाद अगर वो हर महीने आपसे सामान खरीद रहा है तो मेहनत तो लगी नहीं ना दोस्त, वो तो आप उसके घर पहुंचा रहे हो सामान, बस इतना ही कर रहे हो। जो दिमागी टेंशन थी या दिमाग में आपके जो था, या जो मेहनत और आपने लगाई, 1 घंटा 1.5 घंटा उस समय लगाया, वो तो नहीं करना पड़ रहा ना। इसलिए रिपीटेड कस्टमर्स आर ऑलवेज प्रॉफिटेबल कस्टमर्स। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको यहां बता रहा हूं, वो जो 20 कस्टमर हैं, जो ये 20 कस्टमर खुश वाले हैं जिनको आप सर्विस दे रहे हो, एक आदमी आपको 1000 रेफरेंस देगा पूरे साइकिल में, एक साथ नहीं देगा। आप हर महीने कुछ ना कुछ सामान देने जाओगे, उससे 4 लोगों का रेफरेंस लेगा। 20 कस्टमर से 4 रेफरेंस हो गए तो कितना हो गया, 80। चलो 5 ले आए तो 100 हो गया, मान लेता हूँ राउंड फिगर में करने के लिए। आप 1 महीना गए, 1 महीने में आपने उससे कितने लोग लेने हैं, 5। 20 से कितने हो गए, 100। महीने में कितने दिन होते हैं, 30। संडे निकाल लो, संडे मनोज जी के साथ गुजारना है, संडे निकाल लो, छुट्टी उट्टी कोई आई तो वो निकाल लो, रह गए 25। तो 100 को अगर 25 से डिवाइड करेंगे तो रोज आपके पास 4 अपॉइंटमेंट होंगे प्लान दिखाने के। रोज कितने होंगे, 4 होंगे दोस्त। और ये 20 लोग अगर 1000 देते हैं तो 20,000 हो जाते हैं, और वो 20,000 एक 1000 देंगे तो कितने हो गए, आप हिसाब लगा सकते हो। आज आप अगर 18 साल पे ज्वाइन करते हो और आपके पास 20 कस्टमर हैं, तो दोस्त कम से कम 300-400 साल की लिस्ट आपके पास तैयार होगी, जिसमें रोज आप 4 प्लान दिखा सकते हो। अभी आपका क्या हाल होगा कि कल किसको प्लान दिखाना है, हमारे पास लिस्ट नहीं है, हमारे पास अपॉइंटमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास लॉयल कस्टमर नहीं है। इसलिए पहले कस्टमर बनाओ, उसके बाद लॉयल्टी क्रिएट करो, जिंदगी इतनी आसान हो जाएगी कि आप सोच नहीं सकते। कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग लगाने की जरूरत है, बिजनेसमैन वाला दिमाग, स्मार्ट वर्क। मैं 20 जगह नहीं जा सकता, 20 लोग तो मेरे घर आ सकते हैं। अब हमारे यहाँ तो होता है, आपके यहाँ पता नहीं होता है नहीं होता, देहरादून का मैं रहने वाला हूँ। जब करवा चौथ होता है तो जो ज्वेलर हैं वो नहीं, करवा चौथ नहीं, पता नहीं कौन सा एक वो होता है, आई डोंट नो। तो कुछ ऐसा त्योहार होता है जिसमें लोग सोना खरीदते हैं और बाहर उसने चाट और पकौड़ी और वो सब का स्टॉल लगाया होता है कि अंदर जो भी जाएगा वो अगर कुछ भी खरीदता है तो उसे कूपन देंगे। होता है जिसमें लोग सोना खरीदते हैं और बाहर उसने चाट और पकौड़ी और वो सब का स्टॉल लगाया होता है। तो इन्वेस्टमेंट है ना। अब ज्वेलर क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उसने एक बार टिक्की वाला बिठा दिया कि जो भी, क्योंकि लेडीज ही जाएंगी, तो चाट और टिक्की का उसने स्टॉल बाहर लगाया हुआ है, जो भी अंदर से खरीद के आएगा सामान उसको चाट फ्री है। अब दोस्त मैं ज्वेलर के यहाँ तो जा ही रहा हूँ, अब मैंने अगर मान लो चांदी का सिक्का भी खरीदना है, धनतेरस है मान लेते हैं, मुझे एक चांदी का सिक्का खरीदना, तो मुझे किसी ना किसी ज्वेलर से तो खरीदना ही पड़ेगा। अब उस 1000 रुपए के सिक्के पे अगर 200 रुपए की चाट मुझे फ्री मिल रही है तो क्या बुराई है वहां से खरीदने में। इन्वेस्टमेंट, दिमाग, सो बिजनेसमैन वाला दिमाग और इन्वेस्टमेंट, अगर ये दोनों चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हो तो दोस्त इस बिजनेस से आसान बिजनेस
कुछ नहीं है। सो मोर कस्टमर, जैसे कि मैंने आपको बताया, जितने ज्यादा आपके कस्टमर होंगे उतने ज्यादा आपको रेफरेंसेस मिलेंगे, उतने ज्यादा आप प्लान दिखा सकते हो, उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा, और जितना बिजनेस ज्यादा बढ़ेगा उतना ही ज्यादा पैसा आप कमा सकते। सो यहीं तक सेशन था। थैंक यू वेरी मच। हम वापस चलते हैं मनोज जी के पास। मनोज जी, ओवर टू यू। मनोज सर। जी सर, थैंक यू। काफी जबरदस्त सेशन रहा। क्या मेरी आवाज आ रही है? तो एक बार कृपया जी, सर, कुछ लोग मुझे तो आ रही है। यस यस लिख दीजिए बस। थैंक यू, काफी जबरदस्त सेशन रहा। क्या मेरी आवाज आ रही है? तो एक बार कृपया सर, कुछ लोग सर एक बार बैकग्राउंड का जो साउंड है सर उसको ऑफ कर लीजिएगा प्लीज। काफी जबरदस्त सेशन रहा। जी, अभी आवाज क्लियर है? यस सर, परफेक्ट परफेक्ट सर। चलिए, तो बहुत बढ़िया। और सर सबकी तरफ से मैं आपको थैंक्स करना चाहूंगा कि इतना जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन आपकी तरफ से जो आज मिला, और मुझे लगता है कि आज की जो ये ट्रेनिंग है और ये बहुत जबरदस्त रिजल्ट लेके आने वाली है, क्योंकि सेल तो सब लेके आते हैं, लेकिन सेल्स को स्टेबल करना, सेल्स को कंटिन्यू लेके आना, और सेल्स करना ही जरूरी नहीं, सेल्स के साथ रिलेशन को डेवलप करना, जो आज हमें सर ने सिखाया कि सेल्स के साथ में आप सबसे पहले रिलेशन डेवलप करना सीखें। और कहते हैं कि जिसके पास जितना ज्यादा रिलेशन है उसके पास उतना ज्यादा बिजनेस है। सच्चाई है। और ये बिजनेस ही रिलेशन का बिजनेस है, और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वही व्यक्ति कामयाब हो सकता है जो रिलेशन डेवलप करता है, और जिसके पास रिलेशन है, क्योंकि ये रिलेशन का ही बिजनेस है। तो थैंक यू सर, बहुत जबरदस्त सेशन आज का रहा। आपने बहुत कीमती समय में से आज हमारी टीम को समय दिया, और मैं चाहूंगा कि ये प्यार और ये आशीर्वाद आपका हम सबके साथ यूं ही बना रहे। और जैसा कि आपने कहा कि ये सेशन तीन पार्ट में जी है, जी तो आज हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ है, राइट। और इसका रिजल्ट मैं सबकी तरफ से ये कमिटमेंट करता हूं कि इसका रिजल्ट अगले 3 दिन में दिखने वाला पूरी टीम से। 3 दिन के बिल्कुल अंदर ये सेल्स बताएगी, ये बढ़ता हुआ ग्राफ बताएगा हम लोगों का, राइट। और हमारा जो नेक्स्ट सेशन है सर, क्या हम ट्यूसडे का जो आपसे बात हुई है, तो क्या नेक्स्ट सेशन हम ट्यूसडे अनाउंस कर सकते जी, हैं? मैं आपको कल बता दूंगा। हाँ, तो आप ओके लिंक भेज दीजिएगा। एक जी। सेकंड रुकिए, मैं ये भी बता देता हूँ आपको। तो बाकी साथियों, बहुत अच्छा रहा। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि अभी भी हमारे साथ 73 लोग जूम पर, और साथ में लगभग 150 लोग यूट्यूब पर अभी हैं। अराउंड 225 लोग अभी सर यहाँ पर परफेक्ट। कनेक्ट है। जी जी सर, सर, ट्यूसडे को 9 बजे। जी ट्यूसडे 9 बजे सेम टाइम। जी सर, 9 बजे। जी डन सर। और आज का जो सेशन रहा बहुत ही जबरदस्त रहा। और कल हम लोग अपने जूम की जो सेटिंग है 5 गुना बढ़ा देंगे, क्योंकि अभी मेरे पास काफी सारे मैसेज कॉल्स आ रहे थे कि जूम पर जो लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे उन लोगों को यूट्यूब पे जाना पड़ा था, राइट। जी तो जी जी हम कल अपनी सेटिंग जो है 5 गुना यानी 500 सेटिंग्स कल हम कर देते हैं यहाँ पर, राइट। तो इसी के साथ थैंक यू जी सर, सर। बहुत अच्छा लगा। ओके जी, और थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो गाइस, ओके। आज सर ने जो बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो चीजें हमें बताई, वो जो अगर आप इन चीजों को अगर अपने अंदर बैठाना है, राइट, अपने माइंड में बैठाना है इन चीजों को, क्योंकि ज्यादातर लोगों को मैंने देखा सेल्स पे लगे रहते हैं, अपना प्रोडक्ट मैं हर जगह जाके अपने बारे में बताते हैं। आज सर ने हमें बताया कि आप अपने बारे में बताने से पहले सामने वाले के बारे में सुनिए, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ज्यादातर लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं। सच्चाई है, सच्चाई है। 10 से 15% लोग डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होते हैं, और ज्यादातर लोग कामयाब नहीं हो पाते। क्यों? क्यों? क्या कारण है? क्या कारण है?
कारण आज निकल के आया। आज मैंने जब सर की मीटिंग को सुना, देखा, तो मुझे रियली में वो कारण समझ में आया कि ज्यादातर लोग कहाँ पर फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ उनका एक टारगेट होता है ज्वाइनिंग लेनी है, सिर्फ अपने बारे में बताना। नो सर, अपने बारे में बताएं, सामने वाले की सुने। आज की जो मीटिंग का जो निष्कर्ष है, आज की मीटिंग से जो हमें सीखने को मिला है, वो मिला ये है कि यहाँ पर आपको सामने वाले को भी सुनना है। ये नहीं कि सिर्फ अपने बारे में जब आप सामने वाले को सुनते हैं, तो आपको उसके बारे में बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती है कि आपको उसको कहाँ पर टारगेट करना है, कहाँ आपको उसके पॉइंट्स को पकड़ लेना है, कि कहाँ पर आपको जाके उसको अटैक करना है। दोस्त, जो अगर हमारी सेना भी बॉर्डर पे अगर लड़ाई के लिए जाती है ना, तो वो भी अपना टारगेट सेट करती है, पॉइंट सेट करती है, और जहां मौका मिलता है वहीं पे निपटा देते हैं। तो ठीक इसी तरीके से आपको भी, जब आप किसी के साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, एक बार मैं यहाँ पर सबसे पहले मेरे जो YouTube पर मेरे साथी कनेक्ट है उनसे हम विदा ले लेते हैं। राइट, YouTube पे जितने भी साथी हम उनसे विदा ले लेते हैं। और सर, जितने लोग अभी YouTube पर मुझे सुन पा रहे हैं, लगभग 150 प्लस लोग अभी मुझे सुन पा रहे हैं। तो मिलते हैं हमारा नेक्स्ट सेशन ट्यूसडे, कमिंग ट्यूसडे 9 PM। चांदना सर का समय हमने ले लिया है, और सेकंड सेशन को, आज हमारा फर्स्ट सेशन हुआ है, सेकंड सेशन में मिलते हैं। YouTube के साथियों से यही विदा लेते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।